कि वाई हम NIPT क्यों ज़्यादा कराते हैं। NIPT कराना और एक डबल मार्कर कराना प्लस एंटी स्कैन कराना, इसको क्या बोलते हैं? कंबाइंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग टेस्ट और स्क्रीनिंग। और ये क्या चीज़ है? NIPT। तो ये दोनों क्यों कराते हैं? ये दोनों अधिकतर कराते हैं प्लस 11 वीक्स में, 11 वीक्स प्लस में। ये जितनी चीज़ करा रहे हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है? डाउन सिंड्रोम खोजना, इसका क्या उद्देश्य है? डाउन सिंड्रोम। वाई? बिकॉज ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18, X and Y are less common than trisomy 21. These chromosomes are more dangerous. Baby usually dies. Here baby might survive. जहाँ बच्चा ख़त्म हो जाता है वहाँ पर डिलीवरी नहीं होगी तो कपल के पास में ख़राब बच्चा आने का चांस कम है, पर 21 वाले में ख़राब बच्चा आने का चांस ज़्यादा है। तो आपका हर प्रेगनेंसी में, इन एवरी प्रेगनेंसी द बेबी इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम करके हम ये टेस्ट कराते हैं। जब आप टेस्ट कराते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है टेस्ट करने का, एक कंबाइंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग है और एक NIPT है। कई लोग बोलते हैं कि कंबाइंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग में यदि डाउन का रिस्क ज़्यादा आया तब आप NIPT कराएंगे। चूँकि NIPT भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है तो स्क्रीनिंग टेस्ट का कंफर्मेशन स्क्रीनिंग से नहीं हो सकता, देन यू गो फॉर इन्वेजिव। ठीक। अब जो डाउन सिंड्रोम का जो खतरा है, इसका बच्चा है कि नहीं ढूंढने के लिए यदि ये पॉजिटिव रिपोर्ट देता है, तो यदि 100 पॉजिटिव रिपोर्ट देता है तो जब आप इन्वेजिव करोगे तो कितने मिलेंगे? 4 से 5 पॉजिटिव आएंगे, बाकी 95% फॉल्स पॉजिटिव देगा। तो इसकी ट्रू पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कितनी हो गई? 4 से 5%। पॉजिटिव में से सच पॉजिटिव निकलने का चांस कितना है जब हम इन्वेजिव करेंगे? 4 से 5%। बट NIPT में यदि डाउन सिंड्रोम पॉजिटिव आता है तो ये सच में पॉजिटिव निकलेगा। यदि पेशेंट की एज 25 इयर्स की है तो सच में पॉजिटिव निकलेगा 64%। यदि ये 35 इयर्स की है तो सच में पॉजिटिव निकलेगा 93%, और यदि 40 की है तो ये 99%। हम क्या बोलने लगते हैं कि ये 99% सच है। नहीं है। जितनी महिला की उम्र कम होगी उतना इसमें भी फॉल्स पॉजिटिव होने का चांस है, इसलिए इसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। जब इसमें आएगा तब आप इसमें इन्वेजिव करो। बट इसमें यदि ये नेगेटिव आता है तो सच का सच नेगेटिव निकलने का चांस कितना है? 99%। और इसमें यदि नेगेटिव आता है तो सच का नेगेटिव सच में निकलने का चांस है 60%। मतलब आप नेगेटिव भी दे दोगे तो भी 60% चांस है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम लेके पैदा हो जाए। इसलिए डाउन सिंड्रोम के बच्चे पैदा होते हैं। अब आपके पास में यदि 2 टेस्ट हैं जिसमें आपको डाउन सिंड्रोम पकड़ना है तो बेस्ट टेस्ट पकड़ने का कौन सा है? NIPT। पर आप डाउन सिंड्रोम के लिए डबल मार्कर और कंबाइंड फर्स्ट टाइम मतलब NT करते हो, इसमें आपको केवल एक ब्लड लेना पड़ता है। इसमें क्या करना है? इसमें एक ब्लड तो लेना ही पड़ेगा। वो ब्लड जाएगा आपके क्लिनिक से लैब में। जाते जाते यदि ख़राब हुआ तो यहाँ गड़बड़ हो सकता है। दूसरा, तो यहाँ सब्जेक्टिव एरर हो सकता है। यदि आप NT का अल्ट्रासाउंड करो तो यदि
आपके पास अच्छा सोनोलॉजिस्ट नहीं है तो भी एंटी का एबनॉर्मल रिपोर्ट देगा, तो ये भी सब्जेक्टिव एरर दे सकता है। मतलब मानवीय भूल से बच्चे में डाउन सिंड्रोम का खतरा है भी बोला जा सकता है। तो जहाँ पर सब्जेक्टिव मानवीय भूल होने की संभावना ज़्यादा है वो टेस्ट अच्छा है कि खराब है? अच्छा नहीं है। यहाँ पर ह्यूमन एरर होने का चांस कम है क्योंकि ये आपने केवल ब्लड निकाला और भेज दिया। यदि ये ठीक से भेजा, ठीक से किया, तो इसका पॉजिटिव यदि आता है तो उसका पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कितना है? अप टू 99%, बट नॉट इन ऑल केसेस ऑफ 99%। दिस इज रिलेटेड टू डाउन सिंड्रोम। तो अब आप जब बच्चे को देखते हो, प्रेग्नेंट लेडी को, कि हम आपका स्क्रीनिंग करेंगे, तो बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट प्राइमरी क्या होना चाहिए फॉर डाउन सिंड्रोम? NIPT। इसलिए NIPT एज ए प्राइमरी टेस्ट इट इज गुड। बट केवल NIPT करके आपने डाउन सिंड्रोम देख लिया, अब बच्चे का एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, या ब्रेन में कुछ गड़बड़ है, तो वो आप नहीं देखोगे और सीधा 18 वीक में जाके अल्ट्रासाउंड कराओगे, तो आपने एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम से तो मुक्त कर दिया नहीं है, पर पता चला उसका ब्रेन ठीक से नहीं बना, तो वो बच्चा चाहिए क्या? तो इस टेस्ट के साथ में यदि आप एक एनाटॉमिकल स्कैन जोड़ दो, स्कैन 13 वीक्स में, जब हम नॉर्मल एंटी स्कैन करते हैं तो हम एंटी स्कैन में क्रोमोसोमल डिफेक्ट होने वाले मार्कर सोनोग्राफी में देखते हैं। उससे हम कैलकुलेट करते हैं रिस्क। उस रिस्क के हिसाब से आप डाउन सिंड्रोम का रिस्क बताते हो। तो पर ये सब्जेक्टिव हो गया, आप कुछ रिस्क बताओगे, मैं कुछ रिस्क बताऊंगा। हम उसको हटा दिए डाउन सिंड्रोम के लिए बेस्ट टेस्ट। अब आप बोलोगे कि ये टेस्ट करो और बच्चे में यदि कुछ स्ट्रक्चरल खराबी हुई तो आप उधर पे एक एनाटॉमिकल स्कैन जोड़ दो। जब आप ये स्कैन करोगे तब आप ये अब नहीं देखोगे कि हम इसमें डाउन सिंड्रोम वाले फीचर दिख रहे कि नहीं, आप केवल अच्छा एक एनाटॉमिकल स्कैन करोगे, आपको रिस्क असेसमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपके पास में एक स्ट्रक्चरली नॉर्मल बेबी आ गया और क्वालिटेटिव वाइज नॉर्मल बेबी आ गया, नो डाउन सिंड्रोम। तो दिस इज द बेस्ट वे, ये मैं करता हूँ।